नमस्कार मित्रों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना धमाकेदार टॉपिक परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज को मैंने कई पार्टों में आपके सामने दिया है, तो आज हम उसी का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज का पार्ट हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन किस किस तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अनुभव करोगे कि कोई भी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके चुनाव पर आधारित पूछा जाएगा तो वो आपके पकड़ से बाहर नहीं होगा, माने आपके पकड़ में ही क्वेश्चन होगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चुनाव के क्वेश्चन स्टार्ट करने से थोड़ी सी बेसिक बातें हम लोगों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव में यदि वैध और अवैध के बारे में कोई जानकारी ना दी जाए तो हमेशा मतदान 100% पर होता है। अगर किसी गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों में एक चुनाव में 100 लोगों में 2 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवारों में पहले उम्मीदवार ने 60% मत लिए, दूसरे उम्मीदवार ने जो बचे होंगे 100 में से 60 लोगों के यदि पहले उम्मीदवार ने वोट लिए हैं तो दोस्तों जो बचे हैं 40 लोग उनका वोट दूसरे उम्मीदवार ले लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले उम्मीदवार ने 60 लोगों के वोट लिए, दूसरे उम्मीदवार ने 40 लोगों के वोट लिए, तो पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 20 वोटों से जीत गया है। या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, दूसरा उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से 20 वोटों से हार गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इजी बेसिक क्वेश्चन है, उन्हीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 65% मत लिया और चुनाव को 900 मतों से जीत लिया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम कितने हैं? दोस्तों, मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम पूछे गए हैं, इसका मतलब है पूरे 100% लोगों के नाम पूछे गए हैं। किसी भी गांव में आपने देखा होगा चुनाव के पहले एक सूची आती है, सूची से हम लोग अपना नाम निकलवा के एक पर्ची लेकर वहाँ पर जाते हैं मतदान करने। वहाँ पर हमारी पर्ची देखकर हमें मतदान करने दिया जाता है। तो एक मतदाता सूची होती है जिसमें पूरे गांव के जितने भी मतदाता होते हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि उस मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम लिखे हुए थे, दर्ज थे। तो हम देख सकते हैं एक चुनाव में मैंने मान लिया है 100% लोग थे। एक चुनाव में 100% लोगों ने भाग लिया है, जिसमें 65% वोट जीतने वाले ने लिया है। तो दोस्तों, 100 लोग थे, मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 में 65 वोट जीतने वाला ले गया है। तो हारने वाले ने बचे हुए 35 लोगों के वोट लिए होंगे। तो दोस्तों, हमने मान लिया है कि एक चुनाव में 100 लोगों ने भाग लिया है, 100 लोगों में जीतने वाले ने 65 लोगों के वोट लिए हैं, और दोस्तों उन 100 लोगों में हारने वालों ने 35 लोगों के वोट लिए हैं। बचे हुए हारने वाले को ही वोट मिले होंगे। तो यहाँ पर जीतने वाले ने 65 वोट लिए, हारने वाले ने 35 वोट लिए। तो आप देख सकते हो ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया। तो 65 इसको मिले हैं, 35 इसको मिले हैं, इसका मतलब है 30 वोटों से चुनाव जीत गया है। पहला वाला जो उम्मीदवार है वो 30 वोटों से चुनाव जीत गया है। अर्थात यदि मतदाता 100% लोगों ने किया है, इसमें जीतने वाले ने 65% वोट लिए हैं, बचे हुए हारने वाले ने 35% वोट लिए हैं, तो हम कह सकते हैं जीतने वाला 30% जीतने वाला
30% वोटों से जीत गया है। इन क्वेश्चन में जीत रहा है 900 मतों से, तो 30% का मान 900 मतों के बराबर है। तो इसको काट सकते हैं, जरा बिंदी से बिंदी काट दो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1% का मान आपके 30 मतों के बराबर है और मतदाता सूची में 100% नाम अर्जित हैं। तो दोस्तों इस 1 पर 2 जीरो बढ़ाओगे 100% हो जाएगा, इस 30 पर 2 बिंदी बढ़ाओगे आपके मतों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों कह सकते हैं 100% का मान 3000 मतों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इस मतदाता सूची में 3000 मतदाता थे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी और साधारण क्वेश्चन है। तो हमारा परफेक्ट आंसर है 3000 मत। अब हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 45% तथा तीसरे स्थान वाले को 25% मत मिले तथा दूसरे स्थान वाला 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो मित्रों आपको मालूम होना चाहिए चुनाव में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट ज़्यादा देखे जाते हैं, कौन जीता और कौन हारा। तो जो लड़ाई होती है जीतने और हारने के बीच में होती है। यदि और भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं तो उनमें वोटों का बंटवारा जरूर होगा, लेकिन हमें देखना है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है या फिर कितने वोटों से हार रहा है। तो हमें देखना है, मान लेते हैं एक गांव में 100% लोग थे, मान लेते हैं एक गांव में 100 लोग थे। इस गांव में 3 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। पहले उम्मीदवार ने आपसे कहता है कि 45% मत लिए। दोस्तों जो 100 लोग थे उनका 45% 45 मत पहले उम्मीदवार ने लिया। फिर कहता है तीसरा उम्मीदवार था, वो 100 लोगों में से 25% माने 25 मत उसने ले लिए। अब बचे हुए 45 वोटों को पहले उम्मीदवार ने लिए, 100 में से 25 वोटों को दूसरे उम्मीदवार ने लिए। तो 45 और 25 आप देख सकते हो 70 है। बचे हुए 30 वोटों को दूसरे उम्मीदवार ने लिया। यहाँ तक किसी मित्र को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप देख सकते हो हारा जीती 2 लोगों के बीच में होती है। जीतने वाले ने 45% वोट लिए और दूसरे स्थान वाले ने 30% वोट लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो जीतने वाला 15% वोटों से चुनाव जीत रहा है। क्वेश्चन में जीतने वाले ने 4500 मतों से चुनाव जीता है। तो दोस्तों इसको इक्वल कर देते हैं, 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो 1% का मान 300 मतों के बराबर है। तो मित्रों 100% का मान निकालना है। इस 1 पर 2 जीरो बढ़ा दो 100% हो जाएगा, 30 पर भी 2 जीरो बढ़ा दो 30,000 हो जाएगा। तो मित्रों 100% का मान हुआ 30,000 मत। तो हम कह सकते हैं इस चुनाव में आपसे पूछा गया था कुल कितने मतदाता थे। दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर होगा इस चुनाव में कुल 30,000 मतदाता थे, क्योंकि टोटल वोट कितने पड़े? 30,000 वोट पड़े। जितने वोट पड़े उतने ही मतदाता थे, क्योंकि इसमें कोई भी वोट अवैध या अमान्य नहीं हुआ है और ना ही किसी ने वोट नहीं डाला है। सभी ने वोट डाले हैं और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। इसलिए 100% का मान 30,000 आया है। तो हम कह सकते हैं इस चुनाव में सभी लोगों ने भाग लिया। टोटल 30,000 मतदाताओं का नाम लिखा हुआ था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को, शेष मतदाताओं के 60% ने सोनी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यदि जोनी के मतों की संख्या और न डाले गए मतों की संख्या में अंतर 1200 का है तो कुल कितने मतदाताओं ने
कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। यहाँ पर पूछा गया है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, पूछा गया है। तो आप देख सकते हो इस चुनाव में भी मान लेते हैं 100 लोग थे, 100% लोग थे। दोस्तों 100% मानने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो मैंने मान लिया इस चुनाव में 100 लोग थे, जिसमें जोनी को कुल 30% लोगों ने वोट किया, माने 100 में से 30 लोगों ने जोनी को वोट दिया। तो दोस्तों शेष बचे हुए 70 वोट, जो शेष 70% बचे हुए हैं, इस 70% में आपसे कहता है 60% सोनी को दिया। दोस्तों इस 70% लोगों ने 60%, इन 70% लोगों के 60%, बहुत ध्यान से समझना, इन 70% लोग जो बचे हुए हैं उनका 60%, तो 70 का 60% रहेगा 6 सत्ते 42। तो हम कह सकते हैं कि 70 का 60% मित्रों 42 हुआ। तो 42% लोगों ने किसको वोट दिए, दूसरा कैंडिडेट था सोनी को वोट मिले। अब बचे कितने, 70 में 42 लोगों ने सोनी को वोट दे दिए हैं। दोस्तों यहाँ से आपको बच रहे हैं 28%। जो 28% लोग बच रहे हैं, इन्होंने मत नहीं डाले, शेष लोगों ने मत नहीं डाले। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है एक चुनाव में मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 लोगों में 30% मतलब 30 वोट जोनी को मिल गए। बचे हुए शेष वोट कितने, 70। उन 70 वोटों में जो शेष बचे हुए उनका 60%, तो 70 का 60%, 6 सत्ते 42 हुआ। तो 42 वोट सोनी को मिल गए। 70 में 42 वोट सोनी को मिल चुके हैं। बचे हुए आपके 28 वोट, बचे हुए 28 वोट जो नहीं डाले गए हैं, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वो कितने लोग, 28 लोग हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि यदि जोनी के मतों की संख्या और नहीं डाले गए मतों की संख्या का अंतर 1200 है। ये 1200 क्या है, जो जोनी को वोट मिल रहे हैं और जिन लोगों ने नहीं डाले हैं उनका डिफरेंस 1200 है। तो हम देख लेते हैं, हमने मान लिया था जोनी को 30% वोट मिल रहे हैं और नहीं डाले गए मत 28% है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर दोस्तों 2% का है। तो हम कह सकते हैं इस 2% का मान हमारा किसके बराबर है, 1200 मतों के। तो हम लोग काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1% बराबर 600 मतों के। 1% का मान 600 मतों के है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बिंदियाँ बढ़ा देते हैं, इधर पर हम 2 बिंदी बढ़ा देते हैं। 1 पर 2 बिंदी बढ़ाओगे 100% हुआ, तो 600 पर 2 बिंदी बढ़ाओ 60,000 हुआ। तो हम कह सकते हैं 100% का मान 60,000 मतों का है। तो इस चुनाव में कुल 60,000 मत थे। तो इस चुनाव में कुल कितने मत थे, 60,000 मत थे, माने 60,000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। 60,000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। यहाँ तक किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस मतदाता सूची में 60,000 लोगों के नाम दर्ज थे और सभी लोगों ने मत डाले। यहाँ तक किसी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। 100 लोग थे, जिसमें जोनी ने 30% लोगों के लिए, बचे हुए 70 लोग थे। 70 लोगों का 60% माने 42 वोट सोनी ले गया। 70 में 42 सोनी को मिल गए। बचे हुए 28 लोगों ने वोट नहीं डाले। जोनी को मिला वोट 30, नहीं डाले गए मत 28। इन दोनों का अंतर 2% का है। क्वेश्चन में अंतर दे रहा 1200 का। 2% बराबर 1200, 1 बराबर 600 के। टोटल मतदाता पूछे गए तो 100 बराबर 60,000 के। इसमें 60,000 मतदाता थे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत नहीं डाले।
12 से ही 1/2% मतलब 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो इस चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल कितने मत थे या कुल कितने मतदाताओं के नाम थे, बात वही है, जितने मतदाता होंगे उतने ही मत होंगे, सीधी सी बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों इसको भी उसी तरीके से लगाना है। मान लेते हैं मेरे पास 100% मतदाता सूची में नाम है, 100% लोग हैं, जिनमें से आपसे कहता है 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो मत नहीं डाले आपके सामने लिखा हुआ है, मत नहीं डाले कितने लोगों ने? 20% ने। अब आपको यहाँ से मालूम चल रहा होगा यदि 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं तो 80% लोगों ने मत डाले हैं, माने मतों का प्रयोग 80% लोगों ने किया है। अब आपसे कहता है इसमें से 12.5% वोट अवैध हो गए। तो मित्रों इस 80 का 12.5% और 12.5% का फ्रैक्शन सभी को मालूम होना चाहिए कितना होता है, 1/8। जिनको मालूम नहीं है वो पहला मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 का 1/8, 80% का 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला है। 80 का 1/8 आप देख सकते हो यहाँ पर 10 होगा। तो 10 लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो 80 में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 70% लोगों ने वोट डाला है। इन 70% लोगों ने जो वोट, यहाँ पर थोड़ा सा फिर ध्यान देते हैं, 80% लोगों ने मत डाले, जिनमें से 10% वोट खराब हो। 12 से 1/2 का परसेंट मतलब होता है 10, 12 से 1/2% का भिन्न होता है 1/8। तो 80 का 1/8 निकालोगे कितना होगा? 10। तो 80 में 10 लोगों ने वोट अवैध हो गए, 10 लोगों के वोट अवैध हो गए। इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक चुनाव में 100 लोग थे, 100 लोगों में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, बचे हुए 80% लोगों ने वोट डाले। जिन लोगों ने वोट डाले हैं उनका 12.5% वोट खराब हो गया है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 80 का 1/8 10 होगा, तो 10 वोट खराब हो गए। अब वैध वोट, वैलिड वोट जो आपके वैध हैं वो आपके कितने बचे? 70। इस 70 वोटों में आपका चुनाव हो रहा है, इसमें कह रहा है जीतने वाले ने 60% मत लिए। तो दोस्तों पहला मान लिया जीतने वाला है जिसने 60% वोट लिए हैं, दूसरा हारने वाला होगा जिसने 40% वोट लिए होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो जीतने वाले ने 60% वोट लिए हैं, हारने वाले ने 40% वोट लिए हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हो, 60 और 40 का डिफरेंस कितना होता है? 20। किसका 20%? 70 का। तो जीतने वाले ने 70 का 60% वोट लिया है, हारने वाले ने 70 का 40% वोट लिया है। तो आप देख सकते हो जीतने वाले ने 60% लिया है, 70 का 60%, हारने वाले ने 70 का 40% लिया है। यहाँ से जीतने वाला वोट, जीतने वाला कैंडिडेट, जीतने वाला उम्मीदवार 20% से जीत रहा है। जीतने वाला कैंडिडेट 20% से जीत रहा है। किसका 20%? 70 के 20% से जीत रहा है। दोस्तों 70 की एक बिंदी हटाओ, 10% 7 होगा, 20% 14 होगा। तो हम कह सकते हैं जीतने वाला 14% वोटों से जीत रहा है। तो क्वेश्चन में जीत रहा है 5600 वोटों से। 14% बराबर 56 के 14 एकम 14, 14 चौको 56, 1% बराबर 400 मतों के। तो दोस्तों हमें निकालना है, यहाँ पर देखा गया है इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो मतदाता हमेशा 100% होते हैं। तो 2 बिंदी आप इधर बढ़ा दो, 1 पर 2 बिंदी बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, 400 पर 2 बिंदी बढ़ाओगे 40,000 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 40,000 थी। तो यहाँ तक किसी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। एक चुनाव में 100 लोग थे,
20% लोगों ने वोट नहीं डाले। दोस्तों एक बार सारे वीडियो अच्छे से देखिएगा, हो सकता है पहली बार में आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो पहले में आप टाइम दे दीजिएगा, जब आपको समझ में आ जाए फिर आप स्पीड से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर आपको हल करना होता है। तो देखिएगा 100% लोगों ने मत डालना था, जिसमें 20% लोगों ने मत नहीं डाले, तो डाले गए 80% है। जो मत डाले गए वो 80% है, माने 80 मत डाले गए हैं। 80 मतों का 12.5% वोट खराब हो गया है। तो खराब का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले पर्चियों से वोट पड़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, पर्ची में मान लीजिए साइकिल के निशान पर आपको वोट देना है, तो साइकिल के निशान पर आपने वोट लगाया है और पर्ची को फोल्ड कर दिया है, बगल में साइड से मायावती जी का चिन्ह था, दोनों में लग गए निशान, साइकिल में भी लग गया, हाथी में भी लग गया, तो वो वोट आपका इनवैलिड हो जाता था, अवैध हो जाता था। वहाँ इसकी बात हो रही है 80% का 12.5% माने 1/8 वोट खराब हो गया, 10 वोट खराब हो गया, तो सिर्फ 70 ही वोट आपका वैलिड बचा। अब 70 में लड़ाई हो रही है, 2 उम्मीदवार हैं, पहले ने 70 का 60% लिया, दूसरे ने 70 का 40% लिया। तो कह सकते हैं पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 20% वोट ज़्यादा ले रहा है। किसका 20%? 70 का 20% वोट ज़्यादा ले रहा है। तो 70 का 20% दोस्तों, 70 का 20% 14 होगा, तो 14 वोटों से जीत रहा है, क्योंकि 20% ज़्यादा ले रहा है और 70 का 20% कितना हुआ? 14। तो 14% वोट ज़्यादा ले रहा है। कितना ज़्यादा ले रहा है? 5600 वोट ज़्यादा ले रहा है। 14% बराबर 5600 के, 1% बराबर 400 की, 100% बराबर 40,000 की। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर हुआ 40,000। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, इसमें हम लोग फंस जाते हैं, बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। कहता है एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने या मतदाता ने एक चुनाव में 20% मतदाता ने अपने वोट नहीं डाले या डाल सके। एक चुनाव में 20% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाल सके। कुल डाले गए मतों में 3200 अमान्य हो गए, माने इनवैलिड हो गए, और ए को कुल वैध मतों का 60% मिला है और ए 14,720 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो बताइए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले और जो भी पड़े हैं उनमें से 3200 इनवैलिड हो गए, अमान्य कर दिए गए। अब इसके बाद जो बचे हुए वोट हैं उनमें से 60% वोट जीतने वाले ने ले लिए हैं और वह 14,720 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए कितने लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। मान लेते हैं एक चुनाव में थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपको समझाते हैं। चलो मित्रों, तो हम वही मान लेंगे कि चुनाव में 100% लोग थे। चुनाव में 100% लोग थे, 100 लोग थे। फिर कहता है 20% लोगों ने अपने मत नहीं डाले। 20% लोगों ने मत नहीं डाले। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई है, जब 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं तो कितने लोगों ने मत डाले हैं? 80% लोगों ने मत डाले हैं। 80% लोगों ने मत डाले हैं। लेकिन दोस्तों जो 80% लोगों ने मत डाले हैं इनमें से 3200 वोट हटा दिए गए, खराब कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए। तो दोस्तों जो 80% वोट पड़े हैं इनमें से 3200 वोट और कम हो गए, 3200 वोट इनवैलिड हो गए। अब ये आपके वैध मत बचे, वैलिड मत बचे। दोस्तों 20% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं,
डाले कितने 80%। जिन लोगों ने डाले हैं उनमें से 3200 वोट और हटा दिए गए, तो 80 में 3200 मत और कम कर दिए गए हैं। अब बचे कितने मत हैं, 80% माइनस 3200। दोस्तों ये बचे हुए आपके वैलिड वोट हैं। इन वोटों में अब आपका चुनाव होगा। 2 उम्मीदवार थे, एक हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। कहता है ए ने वैध मतों का 60% वोट लिया। तो दोस्तों जो हमारी वैध मत हैं 80% माइनस 3200, इसका 60% वोट लिया। और दूसरे बी ने शेष बचे हुए वैध मतों का लिया होगा। दोस्तों इसका 60% अगर ए ने लिया है तो बचा हुआ 40% किसने लिया होगा, बी ने लिया होगा। अब आप देख सकते हो ए को 60% मिले, बी को बचे हुए के 40% मिले। तो यहाँ से देख सकते हो ए बी से 20% वोट ज़्यादा ले रहा है। तो दोस्तों जितने भी ये वैलिड वोट थे इनका 20% वोटों से ए जीत रहा है। ए को 60% मिल रहे हैं, बी को 40% मिल रहे हैं। इसका मतलब है ए 60% वोट ले रहा है, बी 40% वोट ले रहा है। ए बी से 20% वोटों से जीत रहा है। किसका 20%, जो वैलिड वोट है इनका 20% से जीत रहा है। तो दोस्तों वैलिड वोट हमारे हैं 80% माइनस, दोस्तों इसको ऊपर लिख देते, हो सकता है यहाँ पर आपका कट रहा हो तो यहाँ पर लिख देते हैं वैलिड वोट, यहाँ पर समझाते हैं 80% माइनस 3200 का 10% का 20% से हारा जीती हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने 60 लिया, इसने 40 लिया, किसके, वैलिड वोट के। तो वैलिड वोट के 20% से जीत गया है। तो वैलिड वोट हमारे 80% माइनस 3200 का 20% किसके बराबर है, जिससे जीत रहा है। कितने से जीत रहा है, 14,720 वोटों से। दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, यहाँ से काट लिया, 20 एकम 20, 20 500, 5 का इधर गुणा कर देते हैं। 80% माइनस 3200, 5 का गुणा करके 0, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36 हुआ, 5 चौको 20, 20 और 3 23 हुआ, 5 एकम 5, 5 और 2 7। इधर आप 3200 लेकर जाएंगे, जुड़ जाएगा 80% बराबर, उधर जोड़ देंगे 3200 जुड़ जाएगा 0 0, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। दोस्तों 80% का मान हो जाएगा 76,800। 80% वोट हमारे 76,800 के बराबर हुए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपसे टोटल मतदाता पूछे जाते तो यहाँ से हम 100% निकाल लेते, लेकिन आपसे टोटल मतदाता नहीं पूछे गए। आपसे पूछा गया कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। तो दोस्तों 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। यदि 80% का मान 76,800 है तो दोस्तों 20% का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 20% का मान निकालना है। तो हमने दोनों ओर 4 का भाग कर दिया। तो आप देख सकते हो 4 दूनी 8, 20% बराबर, काट सकते हो, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नेम 36 हुआ, 4 दूनी 8। तो दोस्तों 20% का मान 19,200 हुआ। तो हम कह सकते हैं कुल 19,200 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो इस चुनाव में कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, 19,200 लोगों ने वोट नहीं डाले। यहाँ पर पूछा गया था कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हमें यहाँ पर टोटल मतदान नहीं निकालना था, टोटल मतदाताओं के नाम नहीं निकालने थे। तो टोटल मतदाताओं के नाम निकालने होते तो हमें 100% का मान निकालना होता। लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 80% का मान आपने देखा 76,800 का है, तो 20% का मान कितना होगा। तो मित्रों मैंने 4 का भाग कर दिया, 80 में 4 का भाग करने पर आपको 20% का मान मिल जाएगा। इधर भी 4 का भाग कर दिया, 20% बराबर 19,200। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर हुआ 19,200। दोस्तों 5 क्वेश्चन थे, आपको क्लियर हुए होंगे। अब थोड़े से और क्वेश्चन इसी के आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। कोई भी टाइप चुनाव पर आधारित हमारा छूटेगा नहीं। तो दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे, तो जरा इन क्वेश्चनों को हटाकर न्यू क्वेश्चन लगाए जाएं।
मित्रों हम लोगों के क्वेश्चन लग चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें विद्यार्थी उलझ जाते हैं और उनको इनके आंसर निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो दोस्तों चलते हैं उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 क्वेश्चन में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 60 वोट अवैध पाए गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% मिला और 308 वोटों से चुनाव जीत गया, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और जो भी डाले गए वोट थे उनमें से 60 वोट अवैध हो गए, मतलब अमान्य हो गए, मान्य नहीं किए गए। और जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने वैध मतों का 47% नहीं प्राप्त किया है, उसने कुल मतों का 47% प्राप्त किया। मित्रों इस पॉइंट पे आप जरूर ध्यान देना, उसने कुल मतों का 47% प्राप्त किया है और 308 वोटों से चुनाव को जीत लिया है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो आओ इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले थोड़ा सा हम बेस से समझाएंगे, फिर इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक समझाएंगे। तो पहले बेस से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यार एक चुनाव में 100% मतदाता थे, फिर कहता है 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो आपको दिखाई पड़ रहा है 90% लोगों ने मत डाले। भाई 100 लोग थे, इसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो बचे हुए 90% लोगों ने वोट डाले होंगे। जो भी वोट डाले गए उनमें से 60 वोट अमान्य कर दिए गए, तो 90% में जो भी वोट पड़े थे, 90% जो भी वोट पड़े थे उसमें 60 वोट अमान्य हो गए। अब दोस्तों ये बचे हुए वैध वोट हैं, तो 90 - 60 वोट आपके कैसे हैं? वैध वोट हैं। अब आपसे कहता है पहले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% प्राप्त किया, तो जो भी वोट पड़े हैं उसमें 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% प्राप्त किया है। दोस्तों ये वैध मत हैं, इनका 47% नहीं प्राप्त किया है, कुल मतों का 47% प्राप्त किया। कुल मत 100 है, 100 का 47% 47 है, तो इसका 47% जीतने वाले ने प्राप्त किया है। दोस्तों 90 - 60 वैलिड वोट थे जिनका 47, जिसमें से 100 का 47% माने 47 लोगों के वोट जीतने वाले ने ले लिए हैं। टोटल वैलिड थे 90% - 60, जिनमें से 47% वोट जीतने वाला ले गया है। दोस्तों इसमें से 47% कम कर देते हैं, तो शेष बचे हुए वोट को हारने वाले ने लिए, तो इसका जीतने वाले ने लिए, बचे हुए वोट को हारने वाले ने लिए होंगे। दोस्तों तो 90 - 60 में 47 कम कर देते हैं, 90% - 60 में 47 कम कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो 10 में से 7 गया 3 हुआ, यहाँ पर आपका 8 में से 4 गया 4 हुआ, 43% - 60, तो हारने वाले को वोट मिले हैं 43% - 60। दोस्तों जीतने वाले को 47% वोट मिले हैं, हारने वाले को 43% - 7, ये मित्रों परसेंट का चिन्ह लगा हुआ, 43% - 60 वोट मिले हैं। अब आपको देखना है इन दोनों में कितने का अंतर है। दोस्तों एक को मिला है 47% वोट जो जीत रहा है, हारने वाले को मिला है 43% - 60 वोट, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? दोस्तों 47 में 43 - 60 घटा देंगे, तो 47 में 43 - 60 घटाएंगे तो 47 में से 43 जाएगा, आपका 4% बनेगा, और -60 का क्या हो जाएगा? +60 हो जाएगा। इतने वोटों से हारा जीती हो रही है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 4% - 60 का, 4% माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, 47 में से 43 कम हो जाएगा और फिर इधर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 4% + 60 वोटों का। अंतर कितने का है दोस्तों? अंतर दिया है 308 वोटों का। 308 वोटों से हारा जीती हो रही है, 60 उधर ले जाएंगे
4% बराबर 308 में से 60 कम कर देंगे तो 8 की 8 8, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ 248। दोस्तों इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, यहीं काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। 1% का मान आपके 62 मतों के हैं। चुनाव में कितने मतदाता थे? 100% थे, तो 100% मतदाता बराबर 6200 के। दोस्तों इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, माने कितने नामांकित मतदाताओं की संख्या पूछी गई, तो नामांकित मतदाता कितने थे? 6200। तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा 6200। एक बार इसको हम फिर समझा देते हैं। एक चुनाव में 100 लोग थे, जिसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, बचे हुए 90% लोगों ने वोट डाले, जिनमें से 60 वोट हटा दिए गए, अमान्य कर दिए गए। 90% में 60 वोट कम कर दिए गए, अब बचे हुए वैध वोट हैं। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल मतों का 47% लिया, जो भी 100 मत थे उनका 47% जीतने वाला ले गया, तो 47 को 90 - 60 से घटा दिया, तो हारने वाले को 43 - 60 मत मिले। अब इन दोनों में हारा जीती हो रही, जीतने वाला 47% ले रहा है, हारने वाला 43% - 60 वोट ले रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 4% + 60 बराबर किसके हुआ? डिफरेंस कितना दिया गया? 308 वोटों के। यहाँ से 4% बराबर 248, 1% बराबर 62 के। मतदाता सूची में पूरे 100% नाम होते तो 100 बराबर 6200 के। तो एक दोस्त आपका तरीका ये हुआ, ये लगता होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसका एक शॉर्टकट भी हम आपको समझा रहे हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट। समझते हैं। एक चुनाव में 100 लोग थे, बहुत ध्यान से समझना, जिसमें से 10% मत नहीं डाले गए। 10% मत नहीं डाले गए, तो मित्रों 10% मत नहीं डाले गए, तो मत कितने पड़े? 90% मत पड़े। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से समझना, अब 90% मत पड़े, अब हमें करना क्या है? एक शॉर्टकट तरीका है। कितने वोट अमान्य हो गए? 60 वोट अमान्य हो गए हैं। तो कितने वोटों से हारा जीती हो रही? 360। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट करना चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए 60 वोट का प्रयोग ना करें, केवल यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। 100 वोट थे, इसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 90% लोगों ने वोट डाले। इसमें 2 कैंडिडेट थे, एक जीतने वाला था, फर्स्ट आपका कैंडिडेट जीता था और दूसरा आपका हारा था। तो जीतने वाले ने टोटल मतों का 47% प्राप्त किया, तो 90 में 47 जीतने वाला ले गया है, 90 में 47 कम कर दो, 43 हारने वाला ले गया हुआ। तो दोस्तों अगर इसको शॉर्टकट लगाना हो तो एक बात ध्यान रखना, जो भी वोटों से हारा जीती हो रही है, जो भी वोटों से हारा जीती हो रही है और दोनों उम्मीदवारों के बीच जितने भी प्रतिशत का अंतर हो, वह अंतर उन दोनों उम्मीदवारों में जितने वोटों से हारा जीती हो रही उसमें से जो अवैध होते उनको कम कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें ये काम करना होगा, अगर इसको शॉर्टकट तरीके से हल करना है, 308 में से अवैध वोट हटा देने हैं। तो 308 में अवैध माने अमान्य कितने कर दिए गए? 60 वोट अमान्य कर दिए गए। तो 308 में से 60 कम कर देते हैं, तो 308 में 60 कम कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 248। ये अंतर अब हारा जीती के बराबर होगा। तो ये अंतर आपका हारा जीती के बराबर होगा। तो दोस्तों जीतने वाले को 47 मिले, हारने वाले को 43 मिले, तो कितने परसेंट से जीता है? ये 4% से जीत रहा है। 4% बराबर 248 के। काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 1% बराबर 62 के। तो 100% बराबर
6200 के। बस दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है 6200। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। इस तरीके में ये ध्यान रखना है कि कितने वोटों से हारा जीती हो रही है, उन वोटों से जो भी अमान वोट हो, अवैध वोट हो, उनको घटा देते हैं। घटाने के बाद जो बचता है वो दोनों प्रत्याशियों के बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस के बराबर होता है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी होगी, तो क्वेश्चन शॉर्टकट भी हो जाएगा आपका। देखो दोस्तों, उससे भी आंसर आपका निकला 6200। ओके, अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अच्छा है। कहता है एक चुनाव में ए व बी 2 उम्मीदवार थे। मतदाताओं के 2/5 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और शेष ने बी को वोट देने का वादा किया, परंतु मतदान के दिन 15% मतदाता ए के तथा 25% मतदाता बी के मुकर गए, माने उन्होंने वोट नहीं दिए, और बी 750 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे, माने कितने लोगों ने इस चुनाव में मतदान किया। तो दोस्तों बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा है, अपनी भाषा में इसको हम समझाते हैं। एक चुनाव में ए और बी 2 मतदाता थे, तो जितने भी मतदाता थे उनका 2/5 भाग, जितने भी मतदाता थे उनका 2/5 भाग मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया। बोले ए को हम वोट देंगे, जितने भी मतदाता थे उनका 2/5 भाग ने ए को वोट देने का वादा किया तथा शेष ने बी को वोट देने का वादा किया। दोस्तों परंतु जिस दिन चुनाव था उस दिन ए को जितने मतदाताओं ने वादा किया था उसमें से 15% लोग मुकर गए, माने ए को वोट नहीं दिए, और बी को जितने मतदाताओं ने मत देने का वादा किया था उसमें से 25% लोग मुकर गए, माने बी को 25% लोगों ने वोट नहीं दिए। फिर भी बी 750 वोट लेकर जीत गया। आपसे पूछा गया है तो बताइए मतदाता सूची में या कुल कितने मतदाता थे। तो दोस्तों आइए समझते हैं। कह रहा है ए को कुल मतदाता के जितने भी मतदाता थे उसके 2/5 लोगों ने वोट डालने का वादा किया। ए को कुल मतदाता के 2/5 लोगों ने वोट डालने का वादा किया। तो दोस्तों कुल मतदाता हम 5 मान लेते हैं कुल मतदाता 5 थे, जिसमें से ए को 5 में से कितने लोगों ने वादा किया, 2 लोगों ने वादा किया, और बचे हुए कितने 3 लोग किसको वोट देंगे, बी को वोट देंगे। बहुत ध्यान समझना, मैंने मान लिया है कि मेरे पास 5 मतदाता थे जिनमें से 2 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया, बचे हुए 3 मतदाता ने बी को वोट देने का वादा किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मेरे पास 500 मतदाता थे, तो यहाँ पर भी 2 बिंदी बढ़ा लेते हैं। तो जिनमें से 200 मतदाताओं ने ए को वोट दिया, बचे हुए 300 मतदाताओं ने बी को वोट दिया। चूँकि 0 बढ़ाने से आपको परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा आराम होगा और समय की बचत भी होगी। तो दोस्तों मान लिया 500 मतदाता थे, कुल मतदाता हमने 500 मान लिए, जिसमें से 200 लोगों ने ए को वोट दिए और 300 लोगों ने बी को वोट दिए। फिर कहता है जिस दिन चुनाव होना था उस दिन 15% लोगों ने जो भी वोट ए को पड़ने थे, जो भी वोट ए को मिलने थे, उसमें से 15% लोग मुकर गए, माने ए को वोट नहीं दिया। तो 200 का मित्रों 15% निकालना है। 200 का 15% आप देख सकते हो 30 हुआ। तो 30 लोगों ने ए को वोट नहीं दिया, माने ए को 200 लोगों ने वोट देने का वादा किया था, लेकिन 30 लोग उस दिन मुकर गए, उन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ए को बेचारे को सिर्फ 170 वोट मिले।
जबकि बी के साथ भी यही घटना हुई। जिस दिन चुनाव होने को था उस दिन 25% लोग बी से मुकर गए। 25% का मतलब मित्रों 1/4 होता है। इसका अगर 1/4 निकालोगे तो 75 होगा। तो 75 लोग इससे मुकर गए। 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिए, तो बी को कितने वोट मिले? 225 वोट मिले। लेकिन जो यहाँ पर 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिए, तो जब बी को वोट इन 75 लोगों ने नहीं दिए, तो इसका मतलब है इन 75 लोगों ने किसको दे दिए होंगे? ए को वोट दे दिए होंगे। तो इन 75 लोगों के वोट ए को मिल गए। जिन 30 लोगों ने ए को वोट नहीं दिया था उन्होंने किसको दिया होगा? बी को दिया होगा। तो ये 30 वोट बी को मिल गए। अब हम देख सकते हैं कि ए के पास टोटल 5, 7, 7, 14, 1 और 1 2, 245 वोट हो गए। बी के पास 5, 3, 2, 5, 255 वोट हो गए। तो हम कह सकते हैं ए को 245 वोट मिले, बी को 255 वोट मिले। यहाँ से बी ए से 10 वोट ज़्यादा लिए है, तो 10 बराबर क्वेश्चन में कह रहा है 750 वोट ज़्यादा लिए हैं, तो 10 बराबर 750 मतों के। तो मित्रों यहाँ से आपको निकालना है 500, तो यहाँ से 1 बराबर निकाल सकते हैं। 1 बराबर 75 मतों के, 1 बराबर 75 मतों के। तो मित्रों 500 बराबर 500 गुणे 75। तो यहाँ पर 500 का 75 में गुणा कर लेते हैं। आप लोग गुणा कीजिएगा, तब तक हम थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। आज मार्कर भी गड़बड़ कर रहा है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 50 का 75 में गुणा करते हैं। 0, 5 25, 5 7 35, 36 37। तो 500 का गुणा 75 में करते हैं तो 2 बिंदी बढ़ जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37,500 मत। अब आप समझिएगा, एक बार फिर समझा देते हैं। एक चुनाव था, जिस चुनाव में कुल मतदाताओं का 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया। तो हमने मान लिया, 2 बिंदी बढ़ा दें जिससे मैं परसेंटेज निकालने में आराम हो। हमने मान लिया कि चुनाव में 500 मतदाता थे। 500 में 200 वोट ए को मिलने का वादा हुआ और बचे हुए 300 वोट बी को मिलने का वादा हुआ। लेकिन दोस्तों, जिस दिन चुनाव था उस दिन जो ए को वोट दे रहे थे उनमें से 1500 लोग, उनमें से 15% जो ए को वोट दे रहे थे उनमें से 15% लोगों ने ए को वोट नहीं दिया। इसका मतलब बी को वोट दे दिया होगा। तो देख सकते हो 200 वोट मिल रहे थे, उनका 15% ए को वोट नहीं मिला है। तो 200 का 15% 30 हुआ। तो जो ए को 200 वोट मिलना था उसमें 30 वोट कम मिला है, तो ए को कितना मिला? 170 मिला। दोस्तों, ये 30 वोट किसके पक्ष में चला गया होगा? बी के पक्ष में चला गया होगा। इसी प्रकार से बी को 300 लोगों ने वोट देने का वादा किया था, लेकिन 25% लोगों ने बी को वोट नहीं दिया। 300 का 25% 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिया चुनाव वाले दिन। तो ये जो 75 वोट बी को नहीं मिले हैं, तो ये किसके पक्ष में आ गए होंगे? ए के पक्ष में आ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर 200 में 30 वोट ए को नहीं मिला, माने 170 वोट ए को मिला। जितने लोगों ने बी को वादा किया था उसमें से 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिया, बी को 225 मिला। तो इधर जो 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिया, किसको दे दिया होगा? ए को वोट दे दिया है। तो ए को 170 जिन लोगों ने वादा किया था उन्होंने दिया और 75 बी वाले आ गए। टोटल ए के पास कितने पहुंच गए? 245। इसी प्रकार से बी को 225 लोगों का वोट मिला है। 300 वोट मिलना था लेकिन मिला 225 को। लेकिन ए के 30 लोगों ने भी बी को वोट दिया होगा। तो 225 + 30 बी को कितना मिल गया? 255। तो ए को 245 मिला, बी को 255 मिला। 10 से हारा जीती हो रही। तो हम कह सकते हैं बी 10 वोटों से जीत रहा है। तो 10 बराबर बी जीत रहा है 750 के। 10 बराबर 750 के, 1 10 बराबर 750 के। एक बिंदी से बिंदी काट दिया। 1 बराबर आपका 75 के आया। तो 500 हमने टोटल 500 मत माने हैं। तो 500 बराबर 500, इसको एक बार लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है आपको कम दिख रहा हो।
तो 500 गुणे 75, 1 बराबर 75 के तो 500 बराबर 500 गुणे 75, 500 में 75 का गुणा कर दो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 37,500। तो इस चुनाव में कुल 37,500 मत पड़े। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं आपको बता चुका हूँ जितने लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, यहाँ पर कितने लोगों ने डाले, 300 लोगों ने नहीं डाले, और जितने लोगों ने डाले हैं उनका डिफरेंस करना है। तो पहले आओ दोस्तों इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का 60% मत लिया और 900 मतों से चुनाव जीत लिया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं 100% मतदाता थे, इसमें 10% लोगों ने मत नहीं डाले। तो 10% लोगों ने मत नहीं डाले हैं, तो कह सकते हैं 90% लोगों ने मत डाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से लगा रहे हैं। तो यहाँ जो अवैध वोट हैं उनका बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। जीतने वाले ने कुल मतों का 60%। दोस्तों कुल मत कितने थे? 100 थे। 100 का 60% जीतने वाले ने लिए, बचे हुए हारने वाले को मिले होंगे। तो जीतने वाले ने 100 का 60 लिया है, तो 90 में 60 वोट जीतने वाला ले गया है, तो हारने वाले के हिस्सा में कितने आए होंगे? 30। अब दोस्तों जीतने वाले को 60% मिले हैं, हारने वाले को 30 मिले हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 30%, मैंने आपको बताया था। तो ये डिफरेंस है जितने भी वोटों से हारा जीती हो रही है, उन वोटों में से जो अवैध वोट होंगे उनको कम कर देंगे, उसके बराबर होंगे। तो हारा जीती हो रही है 900 वोटों से, अवैध वोट थे 300, तो 900 में से 300 कम हो जाएगा, तो ये अंतर 600 मतों के बराबर होगा। तो दोस्तों काट सकते हैं, बिंदी से बिंदी काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1% बराबर 20 मतों के, तो 100% बराबर आप देख सकते हो 100% बराबर 2000 मतों के। तो कह सकते हैं इस चुनाव में कुल 2000 मतों का प्रयोग हुआ। इसका मतलब है इस चुनाव में कुल 2000 मतदाता थे। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा कितने वोट पड़े, तो 90% वोट पड़े हैं। 1% बराबर 20 मतों के, 90% बराबर 1800 के, तो 1800 वोट पड़े। आपसे पूछा जाए कितने वोट वैलिड थे, तो 1800 में 300 इनवैलिड थे, तो कितने वैलिड थे? 1500 वैलिड थे। कुछ भी पूछ सकता था आपसे, सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहीं से दे सकते थे। टोटल वोट कितने पड़े? 2000 वोट पड़े। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुल कितने मतदाता, कुल यहाँ पर आपसे पूछा गया तो मतदाता सूची में कुल कितने लोगों के नाम थे। तो पूरे 100% लोगों के मतदाता सूची में नाम होते हैं, तो 100% का मान 2000 है, तो इस सूची में 2000 लोगों के नाम थे। देखो दोस्तों इसमें कितने आंसर है। एक तो आपका आंसर ये हुआ, यहाँ लिख देते हैं। एक तो आपका आंसर ये हुआ कुल मतदाता आपसे पूछ सकता है, तो कुल मतदाता आपके कितने निकले? 2000। आपसे पूछ सकता था कुल डाले गए वोट। दूसरा आपसे पूछ सकता था कुल डाले गए वोट। कुल डाले गए वोट दोस्तों 1 बराबर 20 के, तो 90 बराबर 1800 के, तो कुल डाले गए वोट 1800 हो गए। आपसे पूछा जाए कुल वैध वोट, कुल वैध वोट कितने हैं? तो 1800 वोट डाले गए हैं, जिनमें वैध कितने थे? 300 वोट वैध थे, तो 1800 में 300 कम हो जाएंगे 1500। दोस्तों इनमें 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे कर सकता था। टोटल मत पूछ सकता था, टोटल मतदाता पूछ सकता था, 2000 आंसर था।
कुल डाले गए वोट पूछ सकता था 1800 आंसर था, कुल वैध मत पूछ सकता था 1500 आंसर था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कुल कितने मतदाता थे। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर है 2000। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9 की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, एक चुनाव में 100% लोग थे, जिसमें से 10% लोगों ने मत नहीं डाले, वोट नहीं डाले, तो बचे हुए 90% लोगों ने मत डाले होंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है, पढ़ लेते हैं। 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया और 10% मत अवैध हो गए। जीतने या विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और 7290 मतों से चुनाव जीत गया। तो ज्ञात करो मतदाता सूची में कुल कितने नाम अंकित हैं। तो दोस्तों आपसे कहता है एक चुनाव में 100% मतदाता थे, इसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो बचे हुए 90% लोगों ने वोट डाले होंगे। 90% लोगों ने वोट डाले हैं, इनमें से 10% वोट अवैध हो गए, माने 10% खराब हो गए। 90 का 10% 9 होता है, 9 वोट खराब हो गए, 90 में 9 कम हो जाएगा। तो दोस्तों 81% वोट कैसे होंगे, वैध होंगे, जो मान्य किए जाएंगे। अब देखते हैं इन 81% में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने तो पहला जीता होगा, दूसरा हारा होगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, जो भी वैध था उसका कितना प्राप्त किया, 70%। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। अब वैध मतों का जब 70% जीतने वाले ने प्राप्त किया होगा, तो इस वैध मतों का 30% किसने प्राप्त किया होगा, हारने वाले ने प्राप्त किया होगा। तो वैध मत कितने हैं, 81। 81 का 70% जीतने वाले ने लिया, 81 का 30% हारने वाले ने लिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जीतने वाला वोट हारने वाले से 40% ज़्यादा ले रहा है। किसका 40%, 81 का। तो 81 का 40% से वोट जीत गया है। 81 के 40% से पहला उम्मीदवार चुनाव जीत गया है। तो जीता कितने वोटों से, 7290 मतों से चुनाव जीता है। दोस्तों काट सकते हैं, 81 एकम 81, 81 निम्मा 772 होता है, एक बिंदी आ जाएगी, 4 ये कट जाएगा। अब आप और इसको काटिएगा, और इसको काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 4 एकम 4, ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, 25 चौको 100। तो यहाँ से 1% का मान निकल के आएगा, 25 का गुणा हो जाएगा, 25 का उधर गुणा हो जाएगा, 25 निम्मा 225 होता है। तो 1% बराबर 225 के, तो फिर 100% बराबर 100% यहाँ लिख देते, 1% बराबर 225 के, तो 100% बराबर 225 पर 2 बिंदी लग जाएंगी। दोस्तों हमारा आंसर होगा 22,500। तो कह सकते हैं इस चुनाव में कुल मतदाता सूची में 22,500 के नाम अंकित थे। एक बार फिर समझा देते हैं। कह रहा है इस चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। हमने मान लिया टोटल 100 लोग थे, 100 में 10 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे, 90 लोगों ने वोट डाले थे। जितने लोगों ने वोट डाले थे उनका 10% वोट खराब हो गया। तो 90 का 10% 9 होता है, तो 9 वोट इसमें खराब हो चुका है। तो वोट कितना वैलिड था, 90 में 90 का 10% 9 हुआ, 90 का 10% 9 हुआ है, 9 वोट खराब हो गया है। तो 90 में 9 कम हो गया, 81% वोट वैलिड रहा। अब वैलिड वोट में ही चुनाव हुआ, जिसमें 2 प्रत्याशी थे, एक जीता था दूसरा हारा था। जीतने वाले ने 70% लिए, किसका, 81 का 70% लिए। यहाँ जीतने वाले ने कुल मतों का नहीं लिया, वैध मतों का लिया। तो हमें 81 से देखना होगा, जीतने वाले ने 81 का 70% लिया, तो हारने वाले ने बचा हुआ 81 का 30% लिया होगा। तो हम कह सकते हैं इस चुनाव में जीतने वाले ने हारने वाले से 40% ज़्यादा वोट लिया। 81 का 40% ज़्यादा
वोट लिया है, तो 81 का 40% कितना ज़्यादा हुआ, जाके 7290 वोटों से जीत गया है। मतलब जीतने वाले ने 7290 ज़्यादा वोट लिए हैं। यहाँ पर जीतने वाले ने 81 का 40% ज़्यादा लिया है, तो 81 का 40% बराबर 7290 के 81 निम्मा 729 होता है। 81 निम्मा 729 होता है। एक जीरो आ जाएगी, जीरो जीरो काट दिया, 4 से 100 काट दिया, 25 हुआ। 25 का 9 में गुणा होगा, 25 निम्मा 225 होता है। 1% बराबर 225 के, तो 100% बराबर 22,500 के। तो मित्रों यहाँ पर कुल मतदाता सूची में 22,500 लोगों का नाम अंकित था। तो मित्रों आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन समझाए हैं, जिन क्वेश्चन में ज़्यादातर विद्यार्थी उलझ जाते हैं या उनको क्वेश्चन ये क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल से ज़बरदस्त तरीके से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।